इससे पहले योगी ने किया कट्टरपंथियों का तगड़ा इलाज, नए पीएम की हुई हालत खराब। क्या योगी खुद जाएंगे बांग्लादेश? बाबा बागेश्वर और राम भद्राचार्य ने रख दी बहुत बड़ी डिमांड। बिना उत्तर प्रदेश जीरो है बांग्लादेश। भारत से बैर पड़ा इतना महंगा, भूखे मरने की आई नौबत। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं रहने दिया जाएगा? क्या वहां से हिंदुओं को भारत भगाने की साजिश रची जा रही है? क्या हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों का पूरा ब्रिगेड सड़कों पर उतर पड़ा है, जो माथे पर तिलक देखते ही टूट पड़ता है? क्या भारत का पड़ोसी मुल्क औरंगजेब वाले दौर में पहुंच चुका है? क्या हिंदुओं को बचाने के लिए अब खुद योगी आदित्यनाथ को बांग्लादेश जाना होगा? योगी बस एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो वो किसी देश के मुद्दे पर दखल देने कैसे जा सकते हैं, ये समझना भी बेहद जरूरी है। पर ये बताएं उससे पहले बाबा बागेश्वर का ये बयान सुन लीजिए, जो हिंदुओं के लिए अलग देश की मांग कर रहे हैं। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं। भारत में सबको रहने का अधिकार है। संविधान ने सबको अधिकार दिया और भारत में होना भी चाहिए। पर हम भारतीय हिंदुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि कल अगर भारत में यही वस्तु स्थिति, यही परिस्थिति निर्मित हुई, आप जाओगे कहां? इसीलिए तो हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए। इसलिए तो हम कहते हैं सबको अधिकार चाहिए, पर कम से कम एक देश ऐसा हो जो हिंदुओं के लिए हो। सिर्फ बाबा बागेश्वर ही नहीं, जगत गुरु राम भद्राचार्य भी यही कहते हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए, सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। भारत का संत समाज वहां की तस्वीरें देखकर बेहद गुस्से में है। वहां फंसे लोग एकजुट होकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसके लिए भी उन्हें मदद की जरूरत पड़ेगी और फिर भारत को हर हाल में मदद के लिए खड़ा होना होगा, क्योंकि सवाल सिर्फ सनातन का नहीं बल्कि पड़ोस में शांति का भी है। इसीलिए मोदी सरकार इस मसले पर करीब से नजर बनाए हुए और बांग्लादेश की सीमा भले ही उत्तर प्रदेश से नहीं लगती, पर योगी आदित्यनाथ खुद इस मसले पर काफी गंभीर है। वहां के हिंदुओं को यहां से हिम्मत दे रहे हैं। आज भारत के तमाम पड़ोसी जम रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। आप शायद ये जानकर हैरत में पड़ जाएं कि उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जिसका एक एक्शन बांग्लादेश में भूखमरी पैदा कर सकता है। उत्तर प्रदेश से अगर चावल नहीं जाए तो बांग्लादेश में भूखमरी की नौबत आ जाएगी। जब से हालात बिगड़े, बॉर्डर पर ट्रक खड़े, उधर जनता भूखे मरने को मजबूर है। सीमेंट, चावल, चमड़ा, तेल, फल और सब्जियां सब भारी मात्रा में भारत से जाती हैं। अब अगर भारत ने इस पर रोक लगा दिया तो बांग्लादेश की हालत कितनी खराब हो जाएगी, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। वहां की अर्थव्यवस्था भी फिलहाल इतनी मजबूत नहीं है कि वो डॉलर में खरीदारी करें, दूसरे देश से सारे सामान मंगवाए। ये बात बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत से बैर किया तो बांग्लादेश की खैर न होगी। इसीलिए मोदी जब कहते हैं हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए, मोहम्मद यूनुस एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हर वर्ग को सुरक्षा मिलेगी, पर सवाल है कैसे? 17 करोड़ आबादी वाले बांग्लादेश में 1 करोड़ 35 लाख हिंदू हैं जो दहशत में जी रहे हैं। कुल 64 जिलों में से 50 में हिंदू रहते हैं और हर जगह से भयानक तस्वीरें आ रही हैं। हालात ये है कि हजारों बांग्लादेशी हिंदू भारत सीमा पर पहुंच रहे हैं, यहाँ शरण मांग रहे हैं। भारत जिस शेख हसीना को शरण दे रहा है, उन्हीं शेख हसीना के मुल्क में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसे देखकर संयुक्त राष्ट्र की भी धड़कनें बढ़ी हुई है। वो बार बार कह रहा है शांति बहाल कीजिए। अगर हालात नहीं सुधरे तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र अपनी पीस आर्मी भी उतार सकता है, पर उससे पहले भारत की आर्मी की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं उस हिसाब से कुछ भी संभव है। शायद यही वजह है कि चीन, पाकिस्तान और अमेरिका की शह पर उछलने वाले बांग्लादेश को अब दिन में तारे दिखने लगे।
मोदी से पहले योगी ने किया कट्टरपंथियों का तगड़ा इलाज, नए पीएम की हुई हालत खराब। क्या योगी खुद जाएंगे बांग्लादेश? बाबा बागेश्वर और राम भद्राचार्य ने रख दी बहुत बड़ी डिमांड। बिना उत्तर प्रदेश जीरो है बांग्लादेश। भारत से बैर पड़ा इतना महंगा, भूखे मरने की आई नौबत। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं रहने दिया जाएगा? क्या वहां से हिंदुओं को भारत भगाने की साजिश रची जा रही है? क्या हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों का पूरा ब्रिगेड सड़कों पर उतर पड़ा है, जो माथे पर तिलक देखते ही टूट पड़ता है? क्या भारत का पड़ोसी मुल्क औरंगजेब वाले दौर में पहुंच चुका है? क्या हिंदुओं को बचाने के लिए अब खुद योगी आदित्यनाथ को बांग्लादेश जाना होगा? योगी बस एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो वो किसी देश के मुद्दे पर दखल देने कैसे जा सकते हैं, ये समझना भी बेहद जरूरी है। पर ये बताएं उससे पहले बाबा बागेश्वर का ये बयान सुन लीजिए, जो हिंदुओं के लिए अलग देश की मांग कर रहे हैं। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं। भारत में सबको रहने का अधिकार है। संविधान ने सबको अधिकार दिया और भारत में होना भी चाहिए। पर हम भारतीय हिंदुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि कल अगर भारत में यही वस्तु स्थिति, यही परिस्थिति निर्मित हुई, आप जाओगे कहां? इसीलिए तो हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए। इसलिए तो हम कहते हैं सबको अधिकार चाहिए, पर कम से कम एक देश ऐसा हो जो हिंदुओं के लिए हो। सिर्फ बाबा बागेश्वर ही नहीं, जगत गुरु राम भद्राचार्य भी यही कहते हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए, सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। भारत का संत समाज वहां की तस्वीरें देखकर बेहद गुस्से में है। वहां फंसे लोग एकजुट होकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसके लिए भी उन्हें मदद की जरूरत पड़ेगी और फिर भारत को हर हाल में मदद के लिए खड़ा होना होगा, क्योंकि सवाल सिर्फ सनातन का नहीं बल्कि पड़ोस में शांति का भी है। इसीलिए मोदी सरकार इस मसले पर करीब से नजर बनाए हुए और बांग्लादेश की सीमा भले ही उत्तर प्रदेश से नहीं लगती, पर योगी आदित्यनाथ खुद इस मसले पर काफी गंभीर है। वहां के हिंदुओं को यहां से हिम्मत दे रहे हैं। आज भारत के तमाम पड़ोसी दल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। आप शायद ये जानकर हैरत में पड़ जाएं कि उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जिसका एक एक्शन बांग्लादेश में भूखमरी पैदा कर सकता है। उत्तर प्रदेश से अगर चावल नहीं जाए तो बांग्लादेश में भूखमरी की नौबत आ जाएगी। जब से हालात बिगड़े, बॉर्डर पर ट्रक खड़े, उधर जनता भूखे मरने को मजबूर है। सीमेंट, चावल, चमड़ा, तेल, फल और सब्जियां सब भारी मात्रा में भारत से जाती हैं। अब अगर भारत ने इस पर रोक लगा दिया तो बांग्लादेश की हालत कितनी खराब हो जाएगी, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। वहां की अर्थव्यवस्था भी फिलहाल इतनी मजबूत नहीं है कि वो डॉलर में खरीदारी करें, दूसरे देश से सारे सामान मंगवाएं। ये बात बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत से बैर किया तो बांग्लादेश की खैर न होगी। इसीलिए मोदी जब कहते हैं हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए, मोहम्मद यूनुस एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हर वर्ग को सुरक्षा मिलेगी, पर सवाल है कैसे है। 17 करोड़ आबादी वाले बांग्लादेश में 1 करोड़ 35 लाख हिंदू हैं जो दहशत में जी रहे हैं। कुल 64 जिलों में से 50 में हिंदू रहते हैं और हर जगह से भयानक तस्वीरें आ रही हैं। हालात ये है कि हजारों बांग्लादेशी हिंदू भारत सीमा पर पहुंच रहे हैं, यहां शरण मांग रहे हैं। भारत जिस शेख हसीना को शरण दे रहा है, उन्हीं शेख हसीना के मुल्क में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसे देखकर संयुक्त राष्ट्र की भी धड़कनें बढ़ी हुई है। वो बार बार कह रहा है शांति बहाल कीजिए। अगर हालात नहीं सुधरे तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र अपनी पीस आर्मी भी उतार सकता है, पर उससे पहले भारत की आर्मी की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं उस हिसाब से कुछ भी संभव है। शायद यही वजह है कि चीन, पाकिस्तान और अमेरिका की शह पर उछलने वाले बांग्लादेश को अब दिन में तारे दिखने लगे।